कि राह पे चलने से पहले बटोही राह की पहचान कर ले। जिस रास्ते पर आप चलना चाह रहे हैं, उस जिस सफर पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता सफर की शुरुआत करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि उस मार्ग में हमें क्या-क्या हर्डल्स मिलेंगे, क्या-क्या रुकावट आएगी, क्या-क्या परेशानियां आएंगी। ये सबको हम जानते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक मेंटर्स का, एक शिक्षक का यही धर्म होता है कि आपको आने वाली परेशानियों के बारे में पहले रूबरू कराए, पहले उससे भेंट कराए। तो अब हम लोग बात करते हैं 12वीं हिंदी में जो परीक्षा होता है आपका बीएसईबी बोर्ड की। ध्यान दीजिएगा, बीएसईबी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है, ये यानी कि बिहार बोर्ड के जितने भी 12वीं के बच्चे हैं, वो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि बीएसईबी बोर्ड में हिंदी का जो प्रश्न है, वो उसका स्वरूप कैसा होगा। परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, वह किस तरीके से आएंगे, इसको आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कल अंतिम समय में मैंने यही बताया था आपको, स्थिर से देखें, कोई भी सवाल, कोई भी मन में डाउट हो, बेधड़क कमेंट सेक्शन में जवाब दें, प्रश्न पूछें। तो पहला चीज आप जानने का प्रयास करें कि जो प्रश्न आते हैं वह पूरी तरीके से 100 अंक के आते हैं। यानी कि हिंदी के विषय में किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं होता है। यानी कि पूरा नंबर आपके कलम के द्वारा आपकी कॉपी पर क्या लिखा जाता है, सारा खेल इसी का है। तो पहला जो हिस्सा है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिन्हें हम लोग आसान शब्दों में ऑब्जेक्टिव, अंग्रेजी के शब्दों में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ, जिसमें परीक्षा में हमें 4 विकल्प होते हैं, उन 4 विकल्पों में एक का चयन करना होता है। यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं और एक को चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या अब तक बिहार बोर्ड में 100 रहती हैं, जिनमें 50 आपको बनाना है। थोड़ा सा चीजों को अगर अलग तरीके से देखें, तो हमें 50 बनाना नहीं, बल्कि 50 छोड़ना है। अगर इस रणनीति से काम करेंगे तो बिल्कुल सफलता की गारंटी है। तो तिगंत भाग दो एक पुस्तक जो आपके सिलेबस में लगाया गया है, जिसमें गद्य है जिनकी संख्या कुल 13 है, और जिसमें पद्य हैं उनकी संख्या कुल 13 है। गद्य और पद्य क्या होता है हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो कुल 26 चैप्टर हैं जो दिगंत भाग 2 में है, और व्याकरण का खंड है जिसे मैं 2 वर्गों में आपके सामने विभाजित किया हूं। एक को कहता हूं मैं रटत, और दूसरे को कहता हूं समझत। यानी कि कुछ आपको रट लेना है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे के अर्थ, ये सब क्या करना है, रट लेना है। और कुछ चीजों को समझ लेना है, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, ये सब समझने के विषय हैं, इन्हें समझत में हम लोग पढ़ लेंगे। तो रटत और समझत मिलाकर व्याकरण का हिस्सा बनता है, और दिगंत भाग 2 के 26 चैप्टर से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा हिस्सा देखें, विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 वर्गों में विभाजित है। एक को कहते हैं दिगंत भाग 2, किताब का नाम है, जिसके तहत 5 अंक के प्रश्न जो हैं वह 5 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें 6 ऑप्शन रहते हैं। यानी कि 6 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे। 4 अंकों के प्रश्न जो आते हैं वह 4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 2 प्रश्न बनाने होंगे, और 2 अंकों के 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 5 प्रश्न बनाने होंगे। अगर अंकों को जोड़ा जाए तो 5 गुना 3 15, 4 गुना 2 8, और 2 गुना 5 10, कुल मिलाकर के 15 8 23 और 10 33। और इधर देखा जाए लेखन शैली की तरफ, तो निबंध 8 अंक के रहते हैं, पत्र लेखन 5 अंक का रहता है, और संक्षेपण 4 अंक के रहते हैं। कुल मिलाकर 8 5 13 और 4 17। तो लेखन कला से 17 अंक के प्रश्न आते हैं, और बुक से 33 अंक के प्रश्न आते हैं। तो 33 और 17 50, और इधर 50 100। आप लोग अगर स्क्रीन पर हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसे ले ले, ताकि आपका जो फुल सिलेबस है, प्रश्न का स्वरूप है, आपके पास रहेगा। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। इसमें किसी को कोई डाउट प्रश्न का स्वरूप समझने में, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में प्रश्न कीजिए। कोई अगर आपके मन में सवाल है तो सवाल हम लोग लेते चलेंगे, ताकि अगर कोई डाउट आपके मन में हो, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 अंकों के, विषयनिष्ठ प्रश्न 50 अंकों के,
100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 बनाना रहता है, गद्य और पद, रटत और समझत व्याकरण का हिस्सा, दिगंत भाग 2 के पैटर्न और लेखन कला। कोई दिक्कत?